अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सिंपल साइंस, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, मेजॉरिटी ऑफ जनता को समझ में नहीं आता। तो आज हम बातें करेंगे कि वो क्या बात है जो हमको समझ में नहीं आ रही है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज अ भारत का नक्शा। एंड आज जो एस्थमा है या क्रिटिकल क्रिटिकल कार्डियक इश्यूज है, यानी कि हार्ट से रिलेटेड इश्यूज है, 56 plus million people they are suffering in India, and more than that across the world. Sleep apnea, 50 plus million people are suffering from sleep. More than half of the population is suffering from sleep apnea. वो सोते हैं, उठते हैं, दिमाग क्लियर नहीं रहता, ब्रेन फॉगिंग रहती है, हाँ, एनर्जी नहीं लगती, digestion ठीक नहीं रहता, so many different problems. So sleep apnea, that is sleep disorders. Then snoring in adults, 25 to 35% adults they are actually snoring. आप सो रहे हैं और आप गराटे ले रहे हैं। Now आप मुझे कहेंगे निलोफर, नहीं सो पाना, स्लीप एपनिया होना, स्नोरिंग होना, सांस तरीके से नहीं ले पाना, माउथ ब्रीदर होना, ये सारी चीजें तो बहुत नॉर्मल है, ऑब्वियसली नॉर्मल है, क्योंकि हमने इन्हें नॉर्मल समझा हुआ है। बट just a small critical problem in breathing is landing us up into 8,000, 9,000 plus lifestyle diseases. That is diabetes, Alzheimer's, strokes, cardiac arrest, concentration deficiency syndrome, nerve degeneration, mental disturbance, ADHD, sinus, depression, anxiety, suicidal tendencies, skin infection, and lot many autoimmune diseases. Sleep में disorder होने से, सिर्फ mouth breather होने से, अगर कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में नहीं है, तो वी आर नॉट लिविंग विद द करेक्ट एंड द राइट कॉन्शियसनेस एंड द राइट अवेयरनेस। दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग, अगर आज आप में से किसी को भी ये लग रहा है कि मुझे सांस का प्रॉब्लम है, मुझे बैक एक का प्रॉब्लम है, मुझे एंजाइटी का प्रॉब्लम है, मुझे डायबिटीज हो गया है, मुझे बॉडी में पेन है, पैरों में पेन है, साइनस हो गया, ये जो भी प्रॉब्लम अभी अगर आपको लग रहा है कि ये एक डिजीज है, तो ये डिजीज की शुरुआत कहाँ से हुई? अभी मैंने आपको बताया, वी नीड टू ट्रीट द रूट कॉज। तो इस डिजीज की शुरुआत हम सबकी जिंदगियों में सबसे पहले तब हुई when we forgot the real right wisdom of breathing. So अगर हम वो forget कर गए हैं, हम उस wisdom को भूल गए हैं, किस तरीके से सही तरीके से सांस लेना है, तो अगर हम उसको भूल गए हैं और हम बीमार पड़ रहे हैं, अगर हम अच्छी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, then here is the opportunity for all of us कि अगर उस wisdom पे, उस science पे हम काम करेंगे, then definitely today it is very much possible कि we can actually bring our health on track. It's a natural biological trait. Naturally हमको breathing एक biological trait की तरह मिला है, यानी कि वो हमारा एक strength, और ये बहुत नेचुरल है। ब्रीथ करने के पहले हमको सोचना समझने की कोई जरूरत नहीं है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड टुडे दिस ब्रेथ व्हिच इज अ गिफ्ट व्हिच हैज बीन अ लाइफलाइन फॉर ऑल ऑफ अस। आज ऐसा क्या रॉन्ग हो गया है कि इट बिकेम सो डेट्रीमेंटल एंड डिवास्टेटिंग इन आवर लाइफ that out of not breathing right, we are suffering from so many 9,000 plus problems and diseases in our life. So where are the answers? मैं आपसे करूंगी जो पर्सपेक्टिव ब्रेथ का मैं आपसे शेयर करूंगी, इट्स नॉट गोइंग टू बी द नॉर्मल पर्सपेक्टिव, इट्स नॉट गोइंग टू बी द ऑर्डिनरी पर्सपेक्टिव। आज जो पर्सपेक्टिव मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जिसके बारे में इस दुनिया के अंदर, वेस्टर्न मेडिकल साइंस के अंदर nobody is talking. Very few people are talking and a common man is not aware of all these things. इस पर्सपेक्टिव के लिए कॉमन मैन अवेयर नहीं है, एंड क्योंकि कॉमन मैन अवेयर नहीं है, for this kind of a perspective towards breath and diseases and degeneration of your mental entity and physical entity, इसके कारण आज सबसे बड़ा लॉस जो हमको हो रहा है, वो सिर्फ हमारी बॉडी का नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ा लॉस हमको जो हो रहा है वो हमारे आने वाली जनरेशन की प्रोडक्टिविटी का भी हो रहा है। Why? Because आज 1 साल 2 साल के बच्चे, they are suffering from cancer, they are suffering from thyroid, they are suffering from diabetes, they are suffering from
macular degeneration and so many hell lot of problems. तो ये प्रॉब्लम्स की जड़ को और इस पर्सपेक्टिव को अगर हम बीइंग एन एडल्ट नहीं समझेंगे, पहला नहीं समझेंगे, दूसरा अगर हम इस पे कुछ implementations नहीं करेंगे, इसमें सुधार नहीं करेंगे through the process of अभ्यासा, then we cannot set the benchmark, the right benchmark for our upcoming generation also. इसीलिए इस पर्सपेक्टिव को आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ, और इसीलिए इस पर्सपेक्टिव को जानना और समझना with all the scientific proofs. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई फेरी टेल या भूतिया कहानी बनाने के लिए बैठी हूँ. I will be putting all the scientific proofs and validated proofs in front of you so that you can resonate with the concept of this ancient skull structure. Is Janet Monk, and she is an active curator and an instructor and a physical anthropologist where in a university of Pennsylvania. Now इन्होंने कई साल स्कल्स के साथ अपनी जिंदगी को बिताया. एंथ्रोपोलॉजी यानी कि एंथ्रोपोलॉजी इज व्हाट? इट इज द स्टडी ऑफ द स्कल्स. आफ्टर द स्टडी ऑफ द स्कल, various researchers, scientists, they came into a conclusion that the answer to why we are today diseased is hidden inside the human skull या human physiological structure. तो इधर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, this is the oldest human skull. It is 300,000 years old. And notice the jawline. Notice the broadness of this face. It is so broad, the jawline is so broad, and the teeth are all straight. Right? This is pre-human sapien skull. This is again millions of years ago. और आप इसके दांतों को देख रहे होंगे, नीचे का स्ट्रक्चर आप देखिए, it is so straight. The teeth pattern, the jawline is so very straight. This is 8,000 years old skull and this is 2,000 years old skull. Now see both of the skull. आप देखेंगे कि आप किसी बहुत ही डिफरेंट स्पीशीज के स्कल को देख रहे हैं. दोनों स्कल जब सामने आपके हैं तो आप देखेंगे दिस 8,000 years old skull is looking so different in comparison to the 2,000 year old skull. आप देखेंगे ये हिस्सा and the teeth दोनों का कितना अलग. So the secret lies, the secret of our healing lies, and the answer to our disease. So much disease we are facing. 2025 we will be going ahead with now the 9,000, 10,000 plus lifestyle diseases and respiratory problems and the virus and the bacteria. तो कहाँ है जवाब? मेडिकल में तो जवाब नहीं है, एलोपैथी में तो जवाब नहीं है, वेस्टर्न मेडिकल साइंस में तो जवाब नहीं है, because these are just disease management and we today need a cure, a permanent cure and a permanent answer. Got it? So skull is so different. Now you need to understand buccal cavity. अब आप देखेंगे इस skull और skull के बीच का जो डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये jaw पहले बहुत broad था. It was very broad at that point of time. But now as with due course of time, जैसे जैसे इसकी ब्रॉडनेस यानी कि हमारा स्कल जो है स्लीक होने लगा, तो क्या होने लगा? हमारे दांतों को बढ़ने के लिए यानी कि जॉ लाइन को प्रॉपरली डेवलप होने का स्पेस मिलना बंद हो गया. जब ये प्रॉपरली डेवलप होने का, when we are lacking the space in our inside of the jaw line, then what is happening? We have chronically crooked teeth nowadays. आज आप देखेंगे बच्चों के डबल टीथ होना, ट्रिपल टीथ होना, अंदर दांत होना और दांतों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होना. ये सारी प्रॉब्लम अब बहुत आम हो गई. इट्स वेरी कॉमन. डेंटल प्रॉब्लम्स आर सो वेरी कॉमन. हमारे दादा नाना को इतना प्रॉब्लम नहीं था. 80 साल तक वही जबड़े और वही दांत लेके जिए. And now we are into filling, we are into new teeth, we are into capping, we are into so much of different kind of a stuff with our teeth. So this is buccal cavity space. When the space of the buccal cavity got reduced because of the reduction in the human skull structure, then what happens? We are blessed with not straight teeth but the
crooked teeth. Now what actually happens is when the mouth goes smaller, अब क्या हुआ, पहले तो ये broad था, अब जैसे जैसे mouth smaller होते गया, what actually happened is the airway space यानी कि जहां से हम सांस लेते हैं वो ब्रेथ करने वाला स्पेस भी स्क्वीज आउट हो गया। आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे होंगे कि अगर जॉ लाइन previously whenever jaw line was absolutely broad and we were having a straight teeth, at that point of time it was a perpendicular structure and with due course of time this structure is getting bent, यानी कि हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये अंदर जा रहा है, यानी कि it is moving inside and the jaw line is squeezing and squeezing, reducing with due course of time, and because of this what is happening is हमारा सांस लेने का जो जगह है, जो स्पेस नेचुरली हमको मिला है, द रेस्पिरेटरी पाथवे, वो क्या हो गया है, वो धीरे धीरे विद दिस ड्रामेटिकली चेंजिंग स्ट्रक्चर धीरे धीरे वो स्पेस रिड्यूस हो गया। जैसी स्पेस रिड्यूस हो गया, नाउ वी बिकम द वर्स्ट ब्रीदर इन द एनिमल किंगडम। यस, वी आर द वर्स्ट ब्रीदर टुडे। व्हाई? क्योंकि हमको सबसे ज्यादा साइनस है, हमको सबसे ज्यादा अस्थमा का प्रॉब्लम है, हमको 2000 बार छींके आती हैं, सुबह उठ के छींकते हैं, शाम को उठ के छींकते हैं, एलर्जीज हमको बहुत ज्यादा है, एंड उसके बाद वी आर सफरिंग फ्रॉम लॉट मेनी लाइफस्टाइल डिजीजेस एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ योर ब्रीथिंग पाथवे, जो आज डिटोरिएट हो गया, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा आज बेंड डाउन हो गया है, चेंज हो गया। Now researchers, investigated to get some real good proofs. Researchers investigated the animal, growing in wild. So see all these handsome, chimpanzees and gorillas, such a good straight set teeth they are having with such a good smile. See this dolphin also having absolutely straight teeth. And this is we, our kids, we growing in the Western world. Now this is our teeth. वो जो नीचे वाला पिक्चर है वो क्रिटिकली क्रुक्ड टीथ है, ऊपर वाला स्ट्रक्चर बच्चे का है, इट्स अ किड्स टीथ, adults के teeth भी ऐसी है. Now we are having less of the straight teeth and more of the crooked teeth. Now we became the mouth breather because of this. क्योंकि हमारा बॉडी का, हमारे स्कल का स्ट्रक्चर चेंज हुआ विद ड्यू कोर्स ऑफ चेंजिंग लाइफस्टाइल. इस चेंजिंग लाइफस्टाइल के साथ जैसे जैसे हमारा स्कल का फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ, हमारा एयरवे पाथवे जो है वो स्क्वीज होते गया, एंड नाउ एवरी सिंगल, that is 70 to 75% of the population, they become mouth breather along with the small kids also. अभी आप 1 साल के बच्चे को ऑब्जर्व करिए, 2 साल के बच्चे को ऑब्जर्व करिए, और आप ये देखेंगे कि ये छोटे बच्चे दे आर ब्रीथिंग नेचुरली फ्रॉम देयर माउथ. और वो दिन दूर नहीं है कि हमारी लंग्स जो है, हमारा डायफ्राम जो है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो ये भूल ही जाएगा कि हमको इस nasal pathway को यूज भी करना है ब्रीथ करने के लिए, क्योंकि at that point of a time if we are not going to take the corrective action now with us, with ourselves and with our children, तब क्या होगा कि we will be purely dependent on our mouth to breathe. और अगर हम purely dependent हो जाएंगे with our mouth to breathe, then nobody can save us. Nobody can save us from various different kind of diseases which the world is actually encountering. Now here is but he's a doctor and he's a scientist, Dr. Christian. What he did is, he was a sleep expert at Stanford University School of Medicine. He's a co-founder of a very popular journal, Sleep, and he established Stanford Sleep Center and studied mouth breathing versus nasal breathing for 40 years. 40 years इन्होंने सिर्फ इसी चीज पे स्टडी किया कि माउथ ब्रीदिंग करने से क्या होता है. आजकल ऐसा क्या बदलाव आ गया कि every single person is becoming prone to the diseases, even the children, they are suffering from cancer. तो ऐसा क्या बदलाव आया? तो he studied for 40 years and out of his study, out of his research,
What was the outcome? The pathway through which we breathe influences. The pathway through which we breathe influences our metabolic function. Metabolic function का मतलब आप जो भी खाना खा रहे हैं उस खाने में वो खाना पहले न्यूट्रिशन में बदलता है और उसके बाद वो एटीपी में बदलता है, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में बदलता है, वो आपको एनर्जी देता है. दिस इज एब्सोल्यूट मेटाबॉलिक फंक्शन. व्हाट इज द आइडल मेटाबॉलिक फंक्शन? आपने 100% खाना खाया, आपने 100% जो भी खाया वो 100% एटीपी में कन्वर्ट हुआ. This is ideal metabolic functioning, but the pathway through which you are breathing is actually compromising all your body's metabolic function, and that is why obesity is a big problem, fatty liver is a big problem, diabetes, pancreas not working is a big problem, cellular degeneration is a big problem, hair fall, aging, you know, longevity, all these things are a big problem, and everything has to be seen with a very different perspective today and now. Now, thought process and body function. If you are changing your pathway from nasal to mouth breather, if you are a mouth breather, and everybody of us are a mouth breather, I too is a mouth breather. I know that. I started to observe this and I came to know that, okay, fine, even I am breathing from mouth. Everybody, every single person on the planet is breathing now from mouth. So what is happening is the thought process is deteriorating, anxiety, depression, trauma, panic attacks, suicidal tendencies, body not functioning properly. Then, you know how we are looking. We are getting aged. हमको 200 साल जवान रहना चाहिए था, खूबसूरत रहना चाहिए था, प्रोडक्टिव रहना चाहिए था, पावरफुल रहना चाहिए था, लेकिन look, what's our lifestyle now? What is our lifespan now? 50 years, 60 years, 75 years, 25 साल के बाद full of बीमारी, full of diseases, गई भैंस पानी में. Now you need to see as now इस पिक्चर में आप देखिए कि किस तरीके से हमारा चिन जो है, जो हमारा ह्यूमन स्कल है, वो किस तरीके से बैकफुट हो रहा है. जैसे जैसे ये बैकफुट हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है आप समझिए कि जैसे जैसे ये बैकफुट हो रहा है हमारी की बॉडी के अंदर, यानी कि हमारे 300 ट्रिलियन सेल्स के अंदर जिस तरीके का ऑक्सीजन जाना चाहिए, जिस तरीके का एनर्जी एटीपी प्रोडक्शन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है. Now this is a very very important agenda to raise right now is 16 years, 12 years, 13 years children, they are suffering from mentally sexual abuse. They are harassing themselves, going not finding out the directions why they are feeling like this. The crimes are happening in the society. People are unable, youngsters, they are unable to channelize their sexual energies, and then they are masturbating, they are doing all different kind of things. Internet के अंदर lot many options are there for the youngsters now. तो एक ऐसा youngster who is unable to channelize and direct the sexual energies, so very difficult for this youth mind is going to be to do something productive in her or his career, to do something really purposeful in his or her life. Now, what is the root cause? What has happened to our generation that now a 10 years old child is also sexually abusing themselves, and a 18 years child is doing the same, and the 28 years adult, the young mind is also doing the same? The story starts with change in our skull, the structure. Because जैसे जैसे हमारा ये स्ट्रक्चर डाउन हुआ, हमारा नेसल पाथवे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे 300 ट्रिलियन सेल्स के अंदर आप कुछ भी कर ले, उस तरीके का ऑक्सीजन नहीं जा रहा. जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, नेचुरली आपकी बॉडी का जो एनर्जी सिस्टम है वो इंस्टेड ऑफ गोइंग राइजिंग अप to your anahata, your agya chakra and your sastra, यानी कि higher virtues की तरफ fallen down होने की
कंडीशन में वो नहीं रहता और वो एनर्जी कहाँ सेटल डाउन होने लगती है, नियर योर नेवल, समवेयर नियर योर पेल्विक मसल्स। और जब ये एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन लोअर pelvic region में रहती है, then every single youngster is going to suffer from sexual dysfunction, is going to suffer from sexual abuse, and they are going to suffer from, you know, mental fogging, brain fogging, unable to understand, unable to channelize their energy, unable to find out their purpose, unable to put their life energy into something really good, powerful, and purposeful. So again, this problem, the root cause is we are not breathing right, and the structure has been totally changed. And because the structure has been changed, it is a problem for every single child now. Now 25, here is a research paper where, you know, it is written that 25 to 50% of the population now across the world is a mouth breather. Now here is another guy, Dr. Jaker Nayak. He's a nose guy. Who he is? He's a chief biology researcher in Stanford University, and he, along with James Nestor, he is a journalist. He performed an informal study about breath. Now, this doctor, this researcher, this scientist, Dr. Jaker Nayak, why he is a nose guy? Because he did all the research on when a person used to breathe with mouth, what biological changes, functional changes are arriving in our body, the human body, and if we are the nose breathers, then what are the benefits we are getting? And he also researched the old days, divers who used to dive, 800, 2000, 5000 feet underwater. And what is the highest record? The highest record of naturally holding the breathing is, somewhere near 12 and a half minutes to 24 minutes. Now, एक perspective ये कहता है कि it's a record. We don't have to maintain it. We don't have to do it. We don't have to hold our breath. Why I need to do this? I don't want to dive. I'm not a diver. I'm a normal man. But out of all these research, we came into a conclusion that if we can hold our breath, if a normal man can hold the breath even for 2 to 3 to 5 minutes, after coming into Abhyasa, after understanding the technique, after understanding the science, after having that awareness also and that consciousness also, then definitely there is a miracle in the human body. A miracle आप अभी देखेंगे with this experiment. So they undergo an experiment. It was an informal experiment because this is Dr. Jacker and James Nestor in their, Dr. Nayak's lab. Now, experiment was कि 10 दिन they are going to be the mouth breather and 10 days they are going to be the nasal breather, यानी कि nose breather. 10 days they are going to purely breathe with the mouth, and next 10 days they are going to purely breathe with the nose, and they are going to go ahead with CT scan, blood sample test, mucus test, every single test to understand what the human body is undergoing, what kind of a changes the human body is undergoing. Heart rate, pancreas, lungs, liver, blood harmony, energy system, ये सबके उन्होंने टेस्ट किए. 10 days here mouth breathing, 10 days here nasal breathing. What was the outcome? Initially, experiment number 1, mouth breathing. After 2 hours of mouth breathing, the subject, who is the subject? The people who were doing this experiment. The subject becomes stage 2 hypertension patient. अब stage 2 hypertension patient, आप में से कुछ मेडिकल फील्ड में होंगे, कुछ अपना बीपी रोज चेक करते होंगे, कुछ चेक नहीं करते होंगे, कुछ अपने मम्मी पापा का करते होंगे. तो आप देखेंगे कि यहाँ पे in 2 hours of mouth breathing, बीपी पल्स रेट किस तरीके से शूट हो रहा है. It is 127 there and it is 158 after 2 hours of mouth breathing. Pulse rate downfall, lower segment 106.
तो आप इसको देख सकते हैं कि 2 घंटा सिर्फ माउथ ब्रीथिंग अगर हम लगातार 2 घंटा माउथ से ब्रीथ कर लेंगे तो हमारा बीपी किस तरीके से ट्रांसिएंट वे में डायनामिकली चेंज हो जाएगा. दिस द वर्स्ट केस. स्लीप एप्निया स्नोरिंग रिपोर्ट्स. नाउ यहाँ पे एक डिवाइस है, जिस डिवाइस को आप देखेंगे तो इसमें नेक्स्ट 2 डेज में क्या आउटकम आया वो इस डिवाइस के अंदर बताया है. 1% to 16% increase in snoring and sleep disturbances. यानी कि माउथ ब्रीथिंग करने के 2 दिन, अब ये माउथ ब्रीथिंग ही कर रहे हैं ना, कंटिन्यूअसली माउथ ब्रीथिंग पे है. इन्होंने अपने नोज को बंद करके रखा हुआ है थ्रू द क्लिप्स. इन्होंने अपनी नोज को बंद करके रखा हुआ है. ठीक है, तो कंटिन्यूअसली डूइंग द माउथ ब्रीथिंग. डे 2 द स्नोरिंग रेट increases from 1% to 16% with lot of sleep disturbances, and then it is increased with later days. In the 10-day experiment it increased from 1% to 16% and 16% to 51%. 51%. Now tell me, yeah, you can actually anticipate this. If a person is not sleeping properly, snoring, opening the mouth and sleeping, then the body is a plate of 9,000 plus diseases. और आप ऐसी बॉडी के साथ कुछ भी पर्पसफुल करना चाहते हैं, it is not going to happen, not possible. Now it is not possible ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, आपके सामने ये validated proofs हैं कि it is not possible. पर्पसफुल तभी होगा जब ह्यूमन बॉडी हेल्दी होगी, जब ह्यूमन माइंड हेल्दी होगा. एंड before making the human body and human mind healthy, we need to undergo and understand that there is the first step of awareness with all the proofs. So this is the outcome. Now again here are some research paper which shows that mouth breathing is so very disastrous. आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको इत्मीनान से पढ़िए, जिसमें लिखा हुआ है कि स्लीप डिसफंक्शन के कारण और बच्चों के अंदर स्लीप डिसफंक्शन के कारण कितनी सारी अलग अलग प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो है वो आज वर्ल्ड को एनकाउंटर कर रही है ग्लोबली. नाउ स्विचिंग बैक टू नेजल ब्रीथिंग. अब जैसे कि मैंने आपको प्रूफ दिखाया कि इन 2 days and in 10 days किस तरीके से 1% to 16% and 16% to 51% हमारा स्नोरिंग, स्लीप एप्निया, वो जो सब्जेक्ट थे जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनका किस तरीके से इंक्रीमेंट हुआ. वैसे ही जैसे उन्होंने आफ्टर 10 days they started to breathe consciously with their nose. It was difficult, but they started to breathe consciously with their nose, and in 2 to 3 days, see, वो जो 51% स्लीप एप्निया, स्नोरिंग और वो जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस का और ब्रीथिंग का प्रॉब्लम था वो nearly radically reduced to near about zero in 2 to 3 days of switching back to the nasal breathing. BP is 180, absolutely normal. 116, absolutely normal. How to fix it? Now the first phase of the presentation is over. The first phase of the presentation was all about what went wrong. क्या क्या problems हम face कर रहे हैं जब हम mouth breathers हैं and we are not consciously breathing from our nose. We are not using our naturally designed pathways. तो क्या क्या प्रॉब्लम हुई, उसके साइंटिफिक प्रूफ्स, रिसर्च पेपर्स आपने देखे, जिसके बारे में आज वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम या साइंस दे आर नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट ऑल दीस थिंग्स. ये पर्सपेक्टिव ही नहीं है डिजीज को एलिमिनेट करने का बॉडी में. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट पर्सपेक्टिव, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द सॉल्यूशन स्टेप्स कि हाउ टू फिक्स ऑल दिस थिंग्स. अब आप बोलेंगे निलोफर स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया तो यार अडल्ट में हम आगे स्ट्रक्चर को कैसे चेंज कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल. स्ट्रक्चर, ह्यूमन स्ट्रक्चर एक बार डेवलप हो गया तो पॉसिबल नहीं. एक बच्चे का स्ट्रक्चर अगर डेवलपमेंटल स्टेज में है देन इट इज वेरी मच पॉसिबल कि हम थ्रू सम ऑफ द कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस हम उनको फिक्स कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट अस? सो लेट्स गो अहेड. व्हाट ऑल आर द सॉल्यूशन स्टेप्स टू दिस प्रॉब्लम?
Solution number 1, conscious breathing practice. Conscious breathing practice routine. Either you are going to breathe or you are going to lose. As simple as that. आप दिन में मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप जब तक कॉन्शियसली अपने नेजल पाथवे से ब्रीथ करने की हैबिट को डेवलप नहीं करेंगे, दैट टू द स्लो ब्रीथिंग, rhythmic breathing, and it's a programming of mind and it's a learned skill. जैसे लिखना, पढ़ना, स्विमिंग, डाइविंग, गाड़ी चलाना एक लर्नड स्किल है, बिल्कुल उसी तरीके से आज humans need to develop this kind of a skill of breathing right consciously and using more of the time, much of the time, the nasal pathway. So step number 1 is conscious breathing practice routine. Now होता क्या है, अब आप इस चीज को देखिए. अब ये एक हमारा nasal tract का एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप देखेंगे नोज है. जैसे जैसे हमारा स्ट्रक्चर चेंज हुआ, आपने पीछे स्कल्स में देखा कि हमारा जो स्ट्रक्चर ये जो इतना ब्रॉड था, धीरे 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 स्क्वीज आउट होके एकदम स्लीक हो गया. नाउ आवर फेस इज लाइक अ अंडा आकार, दैट इज एग लाइक या पपाया लाइक शेप्स में हम लोग आ चुके हैं. पर साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली हमारे नेसल पाथवे के अंदर होता क्या है? आप जिसे म्यूकस समझते हैं, साइनस समझते हैं, जिसे सर्दी समझते हैं, जिसे बुखार समझते हैं, ये एक्चुअली वो नहीं है जिसे आप ये समझते हैं. ये एक्चुअली क्या है? इतना म्यूकस हमारी बॉडी में आ कहां से रहा है, जो कि ड्रेन्ड आउट नहीं हो रहा है? और क्यों ड्रेन्ड आउट नहीं हो रहा है? क्यों इंजेक्ट आउट नहीं हो रहा है? क्यों साइनस, एस्थमा, स्लीप एप्निया, स्नोरिंग, चेस्ट कंजक्शन, ये सारी चीजें हमको हो रही है. जैसे चेस्ट कंजक्शन होता है, ब्रीथ, ये हमारा हार्ट रेट जो है भगने लगता है, बीपी शूट अप होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर्ली बॉडी के अंदर जाती नहीं. सो क्या हुआ? तो बायोलॉजिकली उसको समझते हैं ना. When we are going to understand this biologically, you need to understand that human brain is 75% water. अगर ये 75% water है, क्यों 75% water है? क्योंकि it has to perform some bioelectrical signaling function. It has to perform some bioelectrical signaling functions. इसीलिए यहाँ पे इतना ज्यादा नेचर ने हमको 75% पानी दिया. अब जब यहाँ पे 75% पानी दिया हमको, तो we need to understand कि the human mind or a brain is like a sponge. अगर इसमें पानी आया, तो जिस दिन ज्यादा पानी आया तो पानी टप 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 कुछ तो पानी स्पॉन्ज रिलीज करेगा ना. तो आप ये समझिए, when human brain is 75% water, then each day this water is dripping from the skull to our nasal passage and then to our lymphatic system and then to our body. अब क्या हो रहा है? क्योंकि ये म्यूकस हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से, नाजल पाथवे से डिस्चार्ज आउट नहीं हो रहा है. ये यहाँ पे जमा हुआ है, यहाँ पे जमा हुआ है, यहाँ पे जमा हुआ है. आप अपने आप को यहाँ छुइए, यहाँ छुइए. टच योरसेल्फ हियर राइट नाउ. आपको यहाँ पेन फील होगा. टच योरसेल्फ हियर, पेन फील होगा. टच योरसेल्फ हियर, 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 हियर. ये सब आपकी लिम्फेटिक नोड्स हैं. कॉलर बोन, हियर. टच योरसेल्फ, यू विल बी फीलिंग लॉट ऑफ पेन हियर. जिसका जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना ज्यादा पेन. तो ये सारा जो पेन है, ये क्यों आ रहा है? या ये म्यूकस डिस्चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? You breathe from your nose. You breathe consciously and continuously with your nose. तब क्या होता है? हमारे नोज के अंदर स्मॉल हेयर्स हैं, जिसको सीलिया भी हम बोलते हैं. स्मॉल हेयर्स है. ये हेयर्स क्या करते हैं? ये एयर को फिल्टर करते हैं. ये एयर को फिल्टर करते हैं. और अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो एयर को फिल्टर होके ये कन्वेयर बेल्ट जैसा सिस्टम है हमारा नेसल पाथवे का. ये क्या करता है? ये यहाँ से जो म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है और हमारी लिम्फ नोड्स में आ रहा है, क्या हो रहा है? ये सांस यानी कि हवा इसको धक्का मारती है, यानी कि इट गिव्स अ पुश टू द म्यूकस. जैसे ये पुश होता है, ये धीरे से आपके बोलना चाहिए थ्रोट, यानी कि आपके नेसल पाथवे के अंदर जाता है.
इसोफेगस से यानी कि आपके एयर पाथवे से वो अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद आपके वो स्टमक में जाता है, स्टमक से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये तब होता है when we are consistently breathing from our nose, but this is not happening now in this particular lifestyle. This is not happening, and as this is not happening, क्या हो रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले इस कन्वेयर बेल्ट में म्यूकस जमा होता है। अब आप मुझे बताइए, जो जमा हुआ पानी होता है, when the water is stagnated, then the water is having lot of algae, lot of मच्छर, lot of cockroach। बिल्कुल उसी तरीके से ये वाटर इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस जब एयरवेज में यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है, बिकॉज व्हाट वी आर नॉट ब्रीथिंग राइट फ्रॉम अवर नेजल पाथवे, ये बोलना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड होने लगता है। आपने देखा है कभी कभी जब आप अपने म्यूकस को ड्रेन करते हैं तो वो बहुत थिक निकलता है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड निकलता है, एंड समटाइम्स म्यूकस हैज लॉट ऑफ बैड स्मेल आल्सो। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज समवेयर, बिकॉज वी आर नॉट ब्रीथिंग राइट, ये यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है एंड इट बिकम्स मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड। द मोमेंट मोर एंड मोर इट इज गोइंग टू कॉन्सेंट्रेटेड, यू आर गोइंग टू स्टार्ट स्नोरिंग, you are going to be the asthma patient, you are going to be the sinus patient, you are going to be the having lot many respiratory problems। जब यहाँ पे respiratory problem start होता है तो आपका chest congested होना start हो जाता है। जैसे ही आपका chest congested होना start हो जाता है, आपका बोलना चाहिए हार्ट रेट प्रॉपर्ली काम नहीं करता, यानी कि हार्ट की रिदम जो बीट्स है वो डिस्टर्ब होती है। जैसे ही आपकी हार्ट की बीट डिस्टर्ब होती है, या तो आपका बीपी शूट अप होता है या तो वो डाउन होता है। बीपी शूट अप या डाउन हुआ यानी कि आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हुआ, और जैसे ही आपका बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज हुआ, आपके ऑर्गन के अंदर जो न्यूट्रिशन, जो ऑक्सीजन जानी चाहिए थी वो जाना बंद होगी, या वो जाना हाफ हो गई, या वो जाना पार्शियल होगी, एंड नाउ your organ system is suffocating, and when your organ system is suffocating, your body is the invitation plate to 9,000 8,000 plus lifestyle diseases. So it is very very important, the moment you will start to breathe consistently from your nose, and there is a way, there is a right tarika। अभी आप बोलेंगे अच्छा ठीक है निलोफर, आज से मैं नाक से ब्रीथ करना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं आपको ये बोलूंगी देयर इज अ टेक्निक। उस टेक्निक को पहले समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज गोइंग टू फंक्शन फॉर अस एंड व्हाट इज नॉट गोइंग टू फंक्शन फॉर अस। दैट इज व्हाई दिस क्लास हैज बीन you are attending this class, what is going to function for you and what is not going to function for you। So this is the whole soul nasal pathway, जिसका बायोलॉजिकल फंक्शनिंग आपने समझा कि म्यूकस कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, और म्यूकस जब इजेक्ट आउट नहीं हो रहा है तो हमारे साथ क्या हो रहा है। एंड ये सारी कहानी इसलिए हो रही बिकॉज वी आर नॉट कॉन्शियसली अ नेजल ब्रीथर। So this is the CAT scan of a sinus patient। अब आप यहाँ पे देखेंगे when you are not breathing properly, you are unable to breathe from your nose because your chest is having lot of congestion out there। then देखिए यहाँ पे म्यूकस, हेड के अंदर म्यूकस, जहाँ जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, now nose area जहाँ मैंने आपको यहाँ छूने बोला था, touch yourself here, you will be feel lot of pain if you are a sinus patient, asthmatic patient, chest congestion है, cough and cold है, you will feel lot of pain। जब कफ एंड कोल्ड होता है तो आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत दर्द होता है, 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 इन एरियाज में बहुत दर्द होता है। तो ये सीटी स्कैन में आप देख सकते हैं कि all these places are the lymph node and all these places where there is a lymphatic system, ये सब एक बकेट की तरह काम करता है। Step number 2, slow and steady, breathe slow and steady। now कैसे ब्रीथ स्लो एंड स्टडी करेंगे? आप अगर आज राइट नाउ अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, कि दिन भर आप अपनी ब्रीथ को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि समटाइम यू ब्रीथ फ्रॉम योर 1/4 चेस्ट, यानी कि डायफ्राम, समटाइम्स यू ब्रीथ फ्रॉम योर अपर चेस्ट एंड समटाइम्स यू ब्रीथ फ्रॉम योर कॉलर। आपको जब गुस्सा आता है, when you feel aggression, anxiety, depression, trauma, sadness, confusion, worriness, उस समय just observe your breath,
your breath is going to be very shallow, pretty fast, and you might be breathing somewhere near from your collarbone or slightly down to your diaphragm. So this is how you can actually observe your breath कि आप कहाँ से breathe भी कर रहे हैं दिन भर. Now slow and steady. Now slow and steady के ऊपर बोलना चाहिए. Again the Italian researchers, they did some research on two group of people. One group of people breathing normally, the other group of people breathing slowly and steadily. Breathing slowly and steadily. अभी हमने क्या बात की थी कि you have to breathe from your nose consistently and consciously. अब हम क्या बात कर रहे हैं कि you have to breathe from your nose only, but you have to breathe from your nose consistently, consciously, slowly, steadily. चार बातें आ गई. Consistent, conscious, slow and steady. Got it? So Italian researchers ने एक research किया two groups of people के अंदर. तो subject one normally breathe कर रहे थे जैसे हम और आप normally breathe करते हैं. Subject two, these were some group of people who used to pray daily, who used to chant daily. Okay, so हम भी chanting करते हैं, but आप और हम जब chanting करते हैं तो क्या होता है? When we are chanting with unawareness, when we are chanting with ignorance, क्योंकि फाइन सिर्फ पूजा पाठ करने के लिए हम चैंटिंग कर रहे हैं या अपने सिस्टम को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए चैंटिंग कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट द साइंस. द साइंस ऑफ प्रेयर एंड द साइंस ऑफ चैंटिंग इज अ डीपेस्ट साइंस जो हमारे बोलना चाहिए सनातन धर्मों में लिखा गया है, हमारी स्क्रिप्चर की किताबों में लिखा गया है, हमारी वैदिक किताबों में लिखा गया है. और शुरू से हमारी किताबें इस चीजों के बारे में हमको बता रही हैं, लेकिन आज वो बातें भी इस तरीके से धूमिल हो चुकी हैं, मिथ बन चुकी हैं कि कोई हमको सच्ची बातें नहीं बता रहा है, कोई हमको साइंस नहीं बता रहा है. लोग हमको रिलीजियस प्रैक्टिस जरूर समझा रहे हैं, रिचुअलिस्टिकली करना सिखा रहे हैं, लेकिन दे आर अनेबल टू एक्सप्लेन कि व्हाट इज द रियल लाइफ साइंस जो उन स्क्रिप्चर्स में हमारे ग्रंथों में छुपा हुआ है. सो इटालियन रिसर्चर्स they came up with the science. Now you need to understand, when you chant, when anybody chants, होता क्या है? अब slow and steady. Now you need to understand. महामृत्युंजय मंत्र का चैंट मैं आप लोगों को सबको करवाती हूँ, राइट? जब महामृत्युंजय मंत्र का चैंट आप करते हैं या कोई भी तरीके का चैंट आप करते हैं तो क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल. जब आप चैंट करते रहते हैं तो आप एक्सेल करते हैं, उसके बाद आप फॉर सम सेकेंड ऑफ टाइम आप इनहेल करते हैं, फिर आप चैंट करते हैं, फिर आप इनहेल करते हैं. जब आप चैंट करते हो आप एक्सेल करते हैं, जब आप चैंट नहीं कर रहे होते हैं तो आप इनहेल करते हैं. नाउ व्हेन यू चैंट, व्हेन यू डू दिस एक्सेलेशन एंड इनहेलेशन, exhalation and inhalation, exhalation time 5 to 6 seconds, inhalation time 5 to 6 seconds, right? जब आप ये करते हैं तो क्या होता है? एक साइनोसोडल वेव बनती है, फ्रीक्वेंसी बनती है आपके 300 ट्रिलियन सेल्स के अंदर. क्योंकि ये वेव तो यहाँ जनरेट हो रही है, लेकिन ये ट्रांसफर कहाँ हो रही है? आपके पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम के अंदर ये ट्रांसफर हो रही है. Now these Italian researchers, when did this trial, then what was the outcome? The outcome was this, and this is so fascinating. The heart rhythm patterns. जब नॉर्मली आप ब्रीथ कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली आप ब्रीथ कर रहे हैं, तो आपका हार्ट रिदम पैटर्न देखिए. और जब आफ्टर द प्रेयर या ड्यूरिंग द चैंटिंग या while performing different अभ्यासा, breath workout and different breath practices and exercises, तब क्या हो रहा है? Consistent, continuous, slow, steady. तो क्या हो रहा है जब इस पैटर्न में हम ब्रीथ कर रहे हैं? तो दिस इज एक्चुअली जनरेटिंग अ कोहेरेंट frequency in all our 300 trillion cells and in our organ system. और इस कोहेरेंस में जब बॉडी रहेगी तो ऐसी ह्यूमन बॉडी जो 24/7 like the sadhus and the gurus
and the divers and the swimmers, उनकी बॉडी बीमार नहीं, बहुत पावरफुल होती है, जो 24 घंटे दे आर कॉन्शियसली ब्रीथिंग वॉट एवर दे आर डूइंग। अगर ऐसे किसी सिस्टम के अंदर, ऐसी किसी प्रैक्टिस के अंदर अगर हमारी ह्यूमन बॉडी आ जाए तो हमारी पूरी बॉडी के 300 ट्रिलियन सेल्स आर गोइंग टू रेजोनेट with a coherent frequency, and when they are going to resonate with a coherent frequency, there is no question of getting diseased from any XYZ diseases. This is the power of slow and steady, your breathing system. So the secret formula is to bring the body system in coherence. Coherence is Dr. Richard Brown, Columbia University. What he did is he understood the science of slow, steady, conscious, consistent, breathing. He studied this, and what he did is इन्होंने 9/11 के जो survivors थे, जो traumatic conditions में थे, and they were suffering from a disease called ground class lungs. अभी मैं उसका एक वीडियो आपको दिखाऊंगी, ground class lungs. Now what is this ground class lungs? धीरे धीरे the whole world is coming into this respiratory problem of ground class lung. That means कि आपका जो लंग सिस्टम है, आपका जो डायफ्राम है, आपका जो पूरा लंग का सिस्टम का जो मसल एरिया है, वो धीरे धीरे भूल जाएगा कि आपको नेसल पाथवे यूज करना है, और जिस दिन ये भूल जाएगा then you will be hardly capable to breathe like all these survivor of 9/11. Out of trauma, anxiety, depression, panic attack, sadness, worriness, ye survivors, they came into this disease of ground class lungs, and Dr. Richard ne, and this ground class lung has no solution. इसकी कोई दवाई नहीं है दुनिया में. एलोपैथी, वेस्टर्न मेडिकल साइंस, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, कहीं पे भी इसका दवाई नहीं है. इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है. इसका सिर्फ एकमात्र ट्रीटमेंट जो डॉक्टर रिचर्ड ने निकाला आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑन द सर्वाइवर इज वर्क ऑन योर ब्रेथ, स्लो, स्टडी, कंसिस्टेंट breathing from the nose, and he helped many survivors from 9/11, that event and incidents, and all of the patient, they get recovered from ground class lungs problem only by breathing right. So this is the power of conscious breathing. Now step number 3, chew a lot. Now अब chewing के बाद जब मैं करूंगी तो मैं अब बात करूंगी, आप इस पिक्चर के अंदर देख सक रहे होंगे कि हमारा इवोल्यूशन दिख रहा होगा आपको, ठीक है. तो हमारे इवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे तो पहले जॉ लाइन बहुत ब्रॉड थी, फेस बहुत ब्रॉड था, हड्डियां बहुत मजबूत थी, डार्क जो टीथ का पैटर्न है, जो जॉ लाइन है, बहुत सेट था, स्ट्रेट था. धीरे 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 ये फिजियोलॉजिकली डिटोरिएट होता गया. वी आर नाउ हैविंग अ वेरी नैरो जॉ लाइन and a squeezed nasal pathway, right? तो समवेयर च्यूइंग पे काम करना पड़ेगा. कैसे च्यूइंग करेंगे? अब बाहर जाके पेड़ पत्ती तो खा नहीं सकते. और च्यूइंग ने ऐसा क्या इम्पैक्ट लाया हमारी जिंदगी के अंदर? द मोमेंट, दैट डे, जिस दिन ये पूरी दुनिया के अंदर फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ गई, फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ गई, we came into junk food, we came into different food which is very soft in nature. तो हमने च्यू करना कम कर दिया. अभी तो हम सिर्फ खाना खाते समय 5-6 बार ही अपने मोर्जल्स को च्यू करते हैं. दैट मीन्स इसका एक्सरसाइज हो नहीं रहा. आप में से कितने लोग हैं अभी इसको भी करेंगे? आप जब ऐसे ऐसे करेंगे, यहाँ पे टक 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 की आवाज आएगी आपको. ऐसे तो कोई हिलाता ही नहीं अपने जॉ को. इस तरीके से तो हम च्यू ही नहीं करते, हम भूल गए ऐसे च्यू करना. क्यों? बिकॉज अब नेचुरल डाइट्स पे भी आ गए हम लोग, और जब नेचुरल डाइट्स पे भी आ गए तो क्या हुआ? तो हम फ्रूट्स पे आ गए, स्मूदीज पे आ गए, हम रॉ चीजें नहीं खाते. वेयर आवर फूड इज वेरी सॉफ्ट. तो क्या करें नीलोफर? फूड को चेंज कर दें, जंगल में जाके मुल्ला जी घास फूस पत्ती खाने लगे? नहीं.
इट हैज बीन प्रूवन. अच्छा, ये च्यूइंग के बारे में कोई भी साइंस यानी कि कोई भी वेस्टर्न मेडिकल साइंस जो है अब इसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं. दे नो कि हमारा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है. दे नो कि हमारे ब्रीथिंग पैटर्न चेंज हुए हैं. दे नो कि अब हम ज्यादा माउथ ब्रीथर्स हैं एंड स्पेशली बच्चे माउथ ब्रीदिंग कर रहे हैं, आज ड्रास्टिकली कर रहे हैं. दे नो एवरीथिंग बट दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि च्यूइंग उसका एक और रीजन हो सकता है अपार्ट फ्रॉम इतने सारे रीजन जो इस रिसर्च पेपर्स में उन्होंने दिए हैं कि बच्चे अंगूठा लेते हैं, जो हमारा ऊपर का पैलेट है वो ऊपर शिफ्ट हो गया है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन स्कल का इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन फिजियोलॉजी का इवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे तो हमारा पैलेट जो है ऊपर शिफ्ट हो गया. तो ये ऐसे बहुत सारे रीजंस बताए जा रहे हैं, लेकिन नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि भाई च्यूइंग कैन बी वन ऑफ द प्रॉब्लम, कि हमने कम च्यू करना स्टार्ट कर दिया है. फर्स्ट थिंग, कॉन्शियसली च्यू करना बंद कर दिया है. सेकेंड थिंग, तीसरी चीज, आज हम बहुत ही आरामदेह च्यूइंग पे हैं. वी डोंट वांट टू च्यू मच, वी डोंट वांट टू ईट ग्रेन्स एंड गन्ना का जूस पीना पसंद करते हैं. हम गन्ना को फाड़ के काट के खाना पसंद नहीं करते हैं. सो हियर वी आर एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जहाँ पे वी आर लूजिंग अवर दिस fact कि we are chewing very less. Is talking about a hidden pandemic, a epidemic, a hidden epidemic, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. आज पहली बार इस रूम में इस चीज के बारे में बात हो रही है. पूरी दुनिया के अंदर इस चीज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि हमारा स्ट्रक्चर चेंज हुआ एंड नाउ वी नीड टू वर्क ऑन अवर स्ट्रक्चर. नाउ वी नीड टू वर्क ऑन अवर जॉ लाइन्स. नाउ वी नीड टू वर्क ऑन अवर ब्रीथिंग. इस चीज के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है. तो दिस बुक इज होल्डिंग lot many research paper. This book is holding lot many pros and cons of breathing right, breathing wrong, as well as the exercises which we need to go ahead to improve our respiratory organ and system. To save your nasal pathway, then it is very important. One of the step is chewing much and right. Now here are some of the again the research papers which are going to tell you कि अगर आप च्यूइंग की कुछ ब्रीथिंग और च्यूइंग की एक्सरसाइजेस होती हैं, उन एक्सरसाइजेस को अगर आप करना चालू करेंगे, जो अभ्यासा के दौरान आई एम गोइंग टू टीच ऑल ऑफ यू ऑल दोस एक्सरसाइजेस नाउ. अगर वो एक्सरसाइजेस आप करेंगे तो विद इन 12 मंथ्स, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स के टाइम में you will be improving your jawline, you will be improving your nasal pathway, and you will be improving the way you're breathing, and then you will be oxygenating naturally your body and coming out of every single problem whatever you are having right now. Whatever you are having right now, but it will take time and it will take that consistent abhyasa. Step number 4, breathe less. Less you will breathe, the more you will be having your life, the more productivity, more energy, more beauty, dynamism, intellectually high you will be, and you will be out of your diseases. So you have to breathe less. Now this is a cardiologist, डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन यूडेको, स्पेलिंग गलत हो सकती है, एक लेक्चर में मैंने इसको सुना है. ठीक है, फिर इसके प्रूफ्स देखे, मैंने उसको सर्च किया. सो डॉक्टर यूडेको ने क्या किया, ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 50 years he actually taught his patients to breathe less and breathe slowly. Now breathing less is not कि उन्होंने उनकी metabolic functioning activity से कम, जितना एक बॉडी को जितनी सांसें चाहिए उससे कम सांसें देके बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया, नहीं. ब्रीथिंग स्लो एंड ब्रीथिंग लेस इज ऑल अबाउट, आपकी बॉडी का एक मेटाबॉलिक सिस्टम है, इन्होंने उस सिस्टम को समझा और उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली अपने डिफरेंट पेशेंट्स को किस तरीके का स्लो डाउन ब्रीथ चाहिए उसको समझते हुए ही वर्क 50 years with his patients. And what was the results? हम यहाँ पढ़ सकते हैं. The results are 40% of the people came out of anxiety, trauma, depression. 2 months, 3 months, 6 months, 12 months का कंटिन्यूसली अभ्यास करके 68% लोग बोलना चाहिए अपने हर एक डिजीज एंड प्रॉब्लम को रिवर्स किया. इसमें आई वांट टू शो यू 1 वीडियो which is going to blow off your mind.
which is going to blow off your mind. I really want to show you that video, and then we are going to go ahead with the Q&A. What happens when you're not engaging your diaphragm, you have to use these other muscles to just take a breath. And it's called respiratory fault. You're using these accessory muscles, and that is his rib cage. So this is the patient a few weeks after being trained just how to engage that diaphragm now to breathe slowly and more deeply. So he looks transformed here. He's able to walk again. He was hardly able to walk before. This guy ended up walking out of the hospital, living a healthy life. Here he is before. This is after several weeks breath retraining. That's the same person.